आज के टाइम पे बात करें तो स्मार्टफोन हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। रात दिन सुबह शाम हमारे आंखें मोबाइल स्क्रीन पर लगा रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देर रात तक भी सोशल मीडिया साइट पे स्क्रॉल करते रहते हैं, और मैं उनमें से एक था। लेकिन मैं अब इससे काफ़ी दूर हूँ, और शाम होते ही जितने ही जल्द हो सके मैं मेरी मोबाइल से दूर भागता हूँ। देर रात तक मोबाइल चलाने से क्या क्या नुकसान हमें झेलनी पड़ती है वो सब आपको पता होगा। तो चलिए आज इसी वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए भी आप इसके बैड इफेक्ट से बच सकते हैं। और ये टिप्स को मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। आपकी तरह मैं भी एक नाइट ओल था, लेकिन अभी मेरा स्मार्टफोन एडिक्शन कम हो चुका है, और अगर मैं ज़्यादा भी यूज़ करता हूँ तो इसकी कम से कम इफेक्ट मुझ पर पड़ता है। तो हे गाइस, मैं हूँ गीक और आप देख रहे हैं गीक पर्सन। देखिए, फ़ोन चलाते टाइम जो पार्ट हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है हमारा आइज, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा आई पर ही पड़ता है। तो पहला काम है कि कैसे हम अपने आई को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए मोबाइल में आई प्रोटेक्शन मोड का फीचर्स भी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर आई प्रोटेक्शन मोड को डार्क मोड के साथ यूज़ करेंगे तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी सारे फ़ोन में आई प्रोटेक्शन मोड और डार्क मोड का फीचर्स पहले से ही अवेलेबल है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी आपको यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हमारे आइज़ को स्क्रीन थोड़ा ब्राइट और कलरफुल नज़र आता है और हमारे आइज़ पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन अगर आप ये दोनों फीचर्स को यूज़ करेंगे तो स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ा ब्लर हो जाता है और आप आइकॉन्स की कलर भी थोड़ा फीका पड़ जाती है, जिससे हम स्क्रीन को देखने में बोरिंग लगता है और हमारा ब्रेन ज़्यादा देर तक इसे देखना नहीं चाहता, और इसका सीधा सा फ़ायदा हमारे आइज़ को मिलता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और स्क्रीन की ब्राइटनेस हमेशा लो रहनी चाहिए या ऑलमोस्ट 0 पर रहनी चाहिए। इवनिंग होते ही इसी रूल का ज़रूर पालन करें। सिर्फ ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे ही ब्राइटनेस को बढ़ाएं और काम ख़त्म होने के बाद फिर से ब्राइटनेस को लो कर दें। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यह तो गया रात में कैसे आप मोबाइल स्क्रीन की हार्मफुल रेज से अपने आई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रात को सोने से पहले आप अपने फ़ोन के साथ क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं पहले कहूँगा कि जैसे ही शाम होता है तब आप डार्क मोड और आई प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर लीजिए, और इसके साथ स्क्रीन ब्राइटनेस को 0 करना भी ना भूलें। इससे आपकी आंख और ब्रेन पर स्ट्रेस कम पड़ेगी और डिस्प्ले को देखने में बोरिंग लगेगी। रात आते आते ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। इसके बाद भी आप अगर सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं तो इसे कम कीजिए। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को हाथ मत लगाइए। और अगर आप सोने के वक्त भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल मत करें। जब भी आप अपने फ़ोन को छोड़ के सोने जाए तो अपना फ़ोन का फ्लाइट मोड को ऑन कीजिए। और आप अपने बेड पे ही फ़ोन को रख के सोते हैं तो फ्लाइट मोड ऑन करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर फ़ोन को आपसे दूर रखते हैं तो फ्लाइट मोड ऑन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि फ्लाइट मोड को ऑन ना करने से मोबाइल की रेडिएशन रात भर आपके रूम में रहता है और आपको अच्छी नींद नहीं मिल पाती है। लेकिन फ्लाइट मोड ऑन करके सोने से ये प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे तो आप इसे ट्राई करके डिफरेंस देख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। और आप फ्लाइट मोड को ऑन करने के अलावा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। फ़ोन को बार बार स्विच ऑफ करने का एक अलग ही फ़ायदा है। इससे आपकी फ़ोन ज़्यादा फास्ट ऑन करता है और बेटर परफॉर्मेंस भी देता है, क्योंकि जैसे हमको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है वैसे फ़ोन को भी रेस्ट देना चाहिए। और स्विच ऑफ इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके फ़ोन परचेज करने के बाद अभी तक वैसे ही चल रहा है, लेकिन ऐसा करना गलत है। आपको ये हैबिट को अवॉइड करना चाहिए। फ़ोन को एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में स्विच ऑफ करके रखने से फ़ोन की लाइफ भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। चाहे तो आप इसे हर रोज़ रात को सोने से पहले कर सकते हैं और सुबह होते ही आप इसे ऑन कीजिए। लेकिन हर दिन स्विच ऑफ करने से फ़ोन की पावर स्विच भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप मोबाइल स्लीपिंग टाइमर का यूज़ कीजिए, जो एक स्पेसिफिक टाइम से एक स्पेसिफिक टाइम तक ऑटोमेटिकली फ़ोन को ऑफ करेगी और टाइम ख़त्म होने के बाद ऑन भी कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे आप सोने से पहले अपने स्मार्टफोन के साथ ज़रूर करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अगर इवनिंग होने के बाद अपने फ़ोन से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन अभी के टाइम पे इसी रूल को हर वक्त फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन अभी हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है। इसीलिए आप मैं कही हुई बातों को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपनी और अपनी मोबाइल फ़ोन की लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और रात को आपको अच्छे से नींद भी आएगा और स्ट्रेसफुल भी नहीं रहेंगे। तो कमेंट करें आपका व्यू इसी टॉपिक पर, लाइक कीजिए इसी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को
ताकि इसी तरह का वीडियो आप आगे देख सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।